नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की बड़ी खबर है उड़ीसा विधानसभा से। विधानसभा के भीतर प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक ने कांग्रेस के विधायक का कॉलर पकड़ा है और भयंकर धक्का मुक्की हुई है। कांग्रेस के विधायक की तरफ से आरोप ये लगाया गया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि कॉलर पकड़ने के बाद मारपीट की भी स्थिति वहां बनी और उसके बाद दोनों खेमे अलग-अलग गुटों में बिल्कुल बँट गए। उड़ीसा ने कभी ये तस्वीर नहीं देखी थी। शायद भारतीय जनता पार्टी का इंतज़ार उड़ीसा वालों को था, तो अब उड़ीसा वालों को ये तस्वीर देखने को मिल गई है। विकास मुझे लगता है कि अब रफ्तार पकड़ चुका है, क्योंकि जब विकास रफ्तार पकड़ता है, तो गाली-गलौज, मारपीट, धक्का-मुक्की ये फिर भाजपा शासित राज्यों में देखने को मिलने लगती है। विपक्ष फिर बोल नहीं सकता है। नवीन पटनायक के समय में, नवीन बाबू जब तक मुख्यमंत्री थे, विपक्ष कमज़ोर भी रहा हो, आवाज़ तो थी उसके पास, बोलता था, कम से कम कॉलर नहीं पकड़ा जाता था। अब उड़ीसा में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। 3,600 यानी 36,000 सॉरी क्षमा कीजिएगा, 36,000 महिलाएं गायब हैं, 8400 बच्चे गायब हैं। ये आरोप है और इस आरोप की वजह से ही ये भयंकर बवाल है, क्योंकि आरोप 36,000 महिलाएं, 8400 बच्चों के गायब होने का है। इस पर जवाब आना चाहिए था, लेकिन कॉलर का पकड़ा-पकड़ी, धक्का-मुक्की, मारपीट ये होने लगा है। मैं पूरी घटना आपको बताऊँगा, लेकिन साथ-साथ अगर आप तस्वीरें देखेंगे, हालाँकि तस्वीर दिखाने में कई बार होता है कि ये तस्वीरें यूट्यूब रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर रिस्ट्रिक्ट करेगा तो फिर हटा देंगे, नहीं तो आप देखिए तस्वीरें, चला चला दीजिए तस्वीरें, भीतर की जो सदन के भीतर की तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें चलाइए। ये तस्वीरें आप देखते रहिए। दरअसल मंगलवार को जब प्रश्नकाल शुरू हुआ उड़ीसा विधानसभा में, तो विधानसभा में दोनों पार्टियों के विधायक भिड़ गए और इनके भिड़ंत के बाद कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई। दरअसल बीजेपी के विधायक जय नारायण मिश्र और कांग्रेस के विधायक तारा प्रसाद बहिनीपति इनके बीच तीखी नोकझोंक हुई। ये शुरुआत जुबानी जंग की हुई थी, लेकिन जुबानी जंग जो थी वो देखते-देखते पलक झपकते ही मार-पीट, हाथापाई में तब्दील हो गई और सारे फिर सदस्य लामबंद हो गए। बीजेपी बहुमत में है, बहुमत की ताकत आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर बहुमत की ताकत है। कांग्रेस के विधायक जो बहिनीपति हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि जय नारायण मिश्रा ने पहले उनका कॉलर पकड़ लिया। बीजेपी के जो वरिष्ठ विधायक हैं, जय नारायण मिश्र, ये देखिए आप फोटो देखिए, पूरा हंगामा कहाँ तक गया है। ये स्क्रीन पर रहने दीजिए, जरा फोटो देख के बहुत कुछ समझेंगे लोग। ये शायद कॉलर पकड़ने वाली ही फोटोग्राफ है, गौर से देखिएगा। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक जय नारायण मिश्रा हैं, ये कांग्रेस के विधायक तारा प्रसाद बहिनीपति की तरफ बढ़े। तारा प्रसाद शहरी विकास मंत्री केसी महापात्रा के सामने खड़े थे और मंत्री किसी सवाल का जवाब दे रहे थे। विधानसभा से जब बाहर निकले कांग्रेस के विधायक बहिनीपत, तो उन्होंने कहा कि मिश्रा ने मेरे शर्ट का कॉलर पकड़कर मुझे धक्का दिया। मैं मंत्री महापात्र से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा था कि जब सदन में व्यवस्था नहीं है तो वह जवाब न दें, लेकिन अचानक मिश्रा आए और मेरी कॉलर पकड़ ली। बाद में सत्ता पक्ष और कांग्रेस के अन्य सदस्यों के बीच भी धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद जो विधानसभा के स्पीकर अध्यक्ष थे पाढ़ी, उन्होंने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। सदन में भयंकर हंगामे की स्थिति देखी गई। भाजपा और कांग्रेस के दोनों के विधायक एक दूसरे को धक्का देते हुए दिखे, लेकिन कॉलर पकड़ने वाला ज्यादा भारी नजर आ रहा है। इस घटना पर अब दिल्ली तक बवाल मच चुका है। मैं कांग्रेस का जो ट्वीट है, वो कांग्रेस का ट्वीट कहूंगा, स्क्रीन पर कंट्रोल रूम ले आए। कांग्रेस का जो ट्वीट है वो भी जरा दिखाइए फटाफट। कांग्रेस ने लिखा है कि उड़ीसा में 36,000 से ज्यादा महिलाएं और 8400 बच्चे लापता हैं। जब इस गंभीर मामले में बीजेपी सरकार से सवाल पूछा गया, तो उनके विधायक विधानसभा में धक्का मुक्की और हाथापाई पर उतर आए। बीजेपी की यह शर्मनाक हरकत दिखाती है कि वे सदन बाधित करके सवालों से बचना चाहते हैं। बीजेपी लाख कोशिश कर ले, उन्हें उड़ीसा की जनता को जवाब देना ही होगा। बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री को बताना होगा कि राज्य में महिलाएं और बच्चे सुरक्षित क्यों नहीं हैं। अब ये जो कांग्रेस का ट्वीट आया है, इस बीच विधानसभा में जो अधिकारी हैं,
उनको उनके तरफ से इस मामले में कोई अब तक आधिकारिक बयान नहीं, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। जबकि बीजेडी बीजू जनता दल के विधायक जो हैं, वो उन्होंने सदन की घटना पर मुख्यमंत्री से बयान देने को कहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी खामोश हैं। मुख्यमंत्री किस तरह से चुने गए और कैसे भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्री चुने जा रहे हैं, आपने देख रखा है। मुख्यमंत्री ऐसे-ऐसे चुने जा रहे हैं, अब हटा दीजिए इसको फोटो को, कि जो बताते हैं कि आपका फेवरेट अभिनेता कौन है, फेवरेट एक्टर कौन है। जब 5-7 बार सवाल हो जाता है, तो बताते हैं मुख्यमंत्री जी कि मेरा फेवरेट अभिनेता नरेंद्र मोदी हैं, फेवरेट एक्टर नरेंद्र मोदी हैं। राजस्थान वाले भजन लाल को आप सुन चुके हैं, भजन लाल शर्मा को। तो भजन लाल शर्मा, मोहन यादव, ये मांझी जी उड़ीसा वाले, सैनी जी हरियाणा वाले, इनसे आप ज़्यादा बयान की उम्मीद मत कीजिए। ज़्यादा बयान अगर आप दबाव डालेंगे तो क्या बोलेंगे पता नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें उड़ीसा से आई हैं, उस प्रदेश से आई हैं, कल भी हमने एक शो में उड़ीसा की चर्चा की थी। उस शो में जिसमें स्टालिन ने जिन 22 तारीख को जिन मुख्यमंत्रियों को बुलाया है, परिसीमन के खिलाफ जो मोर्चेबंदी हो रही है, उस मोर्चेबंदी में उनमें भाजपा शासित उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी हैं। और हमने ये सवाल खड़ा किया था कि क्या भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी और शाह के खिलाफ स्टालिन की बैठक में शामिल होंगे? क्योंकि अगर शामिल नहीं होते हैं, तो उड़ीसा की अस्मिता की बात है, उड़ीसा के राजनैतिक अस्तित्व की बात है, दिल्ली में उड़ीसा की ताकत की बात है, जो ताकत बीजू पटनायक के दौर से लेके नवीन पटनायक के दौर तक हर दौर में देखी गई है, वो ताकत क्या दिल्ली में शक्तिहीन हो जाएँगे ये जो है दक्षिण के या पूरब के राज्य, जिन्होंने अपेक्षाकृत उन्नति की है या सरकारी योजनाओं को लागू किया है। तो उस पर भी अब तक मुख्यमंत्री की खामोशी है। अगर नहीं जाते हैं, तो क्या राज्य के करोड़ों लोगों के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के पर्ची वाले मुख्यमंत्री का धोखा नहीं होगा? और अगर जाते हैं, तो क्या मोदी शाह के खिलाफ खड़े होंगे वो मोर्चेबंदी में? हालाँकि मोदी और शाह के खिलाफ खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है, मोदी और शाह के खिलाफ बैठने की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो खड़ा हो, बैठना हो या बीच में त्रिशंकु बनना हो, वो कुल सब कुछ मोदी और शाह के इशारे पर ही संभव है। उनके खिलाफ खड़ा होना, बैठना, बोलना, हँसना, रोना, चलना, फिरना, सोना, जगना, कुछ भी मुमकिन तो नज़र नहीं आता है। लेकिन जो मुमकिन अब नज़र आने लगा है, मोदी है तो मुमकिन है, वो उड़ीसा की विधानसभा में नज़र आ गया है। बड़ा सवाल ये है, 36,000 महिलाएँ गायब हैं। ये बहुत गंभीर सवाल है कि 36,000 महिलाएँ आखिर कहाँ गायब हो गईं? 8400 बच्चे कहाँ गायब हो गए? ये बहुत बड़ी संख्या है। 36,000 महिलाएँ और 8400 बच्चे। ये आखिर उड़ीसा से कहाँ गायब हो गए? क्योंकि इस घटना की पड़ताल अभी हम भी ये जो खबर है इसकी पड़ताल हम भी अभी आगे करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, तत्काल अभी इसके विजुअल्स आए। लेकिन इसकी पड़ताल ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी राज्य में इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं और बच्चों का गायब होना, क्या ये मानव तस्करी जैसा कुछ मामला है? या उड़ीसा कि जो है गरीबी, उड़ीसा हालाँकि उस दौर से थोड़ा अब आगे बढ़ चुका है कि उड़ीसा में महिलाओं और बच्चों को बेचा जा रहा है कहीं। मानव तस्करी, मानव व्यापार जैसा कुछ मामला है। ये अगर अगर ये सच है और आरोप लगे हैं, जब सदन में पटल पर ये सवाल आया है, तो पटल पर सवाल आने का मतलब ये कहीं न कहीं से आंकड़े आए होंगे। विधानसभा के भीतर, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता कुछ भी बोल दे, लेकिन विधानसभा में जब पटल पर कोई ऐसा सवाल आता है, तो उसके पीछे कोई न कोई आंकड़ा ज़रूर होता है, कहीं से तथ्य आते हैं, कोई दस्तावेज होता है, चाहे वो सरकारी थानों में गुमशुदगी की कलेक्टिव रिपोर्ट हो, सारे आंकड़े जमा किए गए हों, जोड़ा गया हो, चाहे अन्य किसी एजेंसी के ज़रिए आया हो, लेकिन अगर ये है, तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और इस पर जवाब तो आना ही चाहिए। कॉलर पकड़ने से, मार-पीट देने से ये मामले दब नहीं जाएँगे। सत्ता पहले बार मिली है। हालाँकि एक बार सत्ता मिलते-मिलते 5 साल में प्रदेशों को कैसे हालत में पहुँचा देते हैं कि वहाँ के लोग अपना हित-अहित सोचने में सक्षम नहीं रहते हैं। वहाँ के लोगों को हिंदू, मुसलमान या जाट बनाम नॉन-जाट, इस टाइप के तमाम, जैसे हरियाणा में हिंदू मुसलमान नहीं तो जाट बनाम नॉन जाट हो गया।
महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान का उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता था, तो मराठा बनाम पिछड़ा का नैरेटिव हो गया। मराठा बनाम गैर मराठा, मराठा बनाम पिछड़ा कर दिया। तो ऐसे ही उड़ीसा में भी, उड़ीसा को हम लोग बहुत अभी सामाजिक रूप से करीब से नहीं देखे हैं, लेकिन बहुत सारे साथी हैं समझेंगे, क्योंकि उड़ीसा में भी ऐसा कोई ना कोई तो विभाजन होगा, ताकि ये 36,000 महिलाएँ गायब हुई, 8400 बच्चे गायब हुए, ऐसे आरोपों के जवाब न देने पड़े। मुझे इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।